हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम नायक सीरीज का कंटिन्यू रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 24। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 23 के 5 रिवीजन प्रश्न। सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण पाने वाली नर्तकी कौन थी? तो सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण से नवाजा गया था सोनल मानसिंह को। फायर ऑफ द गैंग्स पुस्तक को किसने लिखा? राधिका आयंगर ने लिखा है द फायर ऑफ द गैंग्स पुस्तक को। केडू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है केडू महोत्सव। हजार खंबा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था हजार खंबा महल का निर्माण। श्री रंगराजन समिति का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 2014 में श्री रंगराजन समिति का निर्माण होता है। स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 का पहला क्वेश्चन। शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को कहा जाता है? तो शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को अभिनंदन सरोजा पुरस्कार कहा जाता है। 2021 में यह अभिनंदन सरोजा पुरस्कार अर्पणा सतीशन को दिया गया। यह कुचिपुड़ी से संबंधित है, जो कि कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से है संबंधित है। अर्पणा सतीशन इन्हें 2021 में शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया, जिसे हम अभिनंदन सरोजा पुरस्कार भी कहते हैं। यह अभिनंदन सरोजा पुरस्कार सरोजा वैद्यनाथन के बर्थडे पर दिया जाता है। भरतनाट्यम यह कोरियोग्राफर थी। इसके बाद बात करने वाले हैं दूसरे क्वेश्चन की। कौन सा त्योहार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की मिश्रित समृद्ध संस्कृति को सामने लाता है? तो वस्त्र कोंचा त्योहार यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की जो मिश्रित समृद्ध संस्कृति है उसे सामने लाता है। रथ यात्रा किससे संबंधित? वेरी इंपोर्टेंट। रथ यात्रा संबंधित है आपकी उड़ीसा से। माधवपुर मेला गुजरात में, सूलनी मेला हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद बात करने वाले हैं वस्तुर गोंचा की, इसके अन्य नाम है चेरा चेरा उत्सव। चेरा उत्सव। छत्तीसगढ़ के इंपोर्टेंट फेस्टिवल की बात कर लें तो हरेली। हरेली कहाँ की है? कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। और इसी में एक क्लोज याद रखना है, हरेला। तो हरेली में बड़ी की मात्रा है और राज्य में भी बड़ी की मात्रा इस प्रकार है, आप याद रख सकते हैं। हरेली है छत्तीसगढ़ का और हरेला कहाँ का है? तो हरेला है आपका उत्तराखंड का। इसमें राज्य में भी बड़ा की मात्रा है। मड़ई महोत्सव, तीजा महोत्सव, राजिम कुंभ, बस्तर दशहरा, पोलिंग उत्सव, इसके बाद कजरी उत्सव, यह सभी संबंधित हैं आपके छत्तीसगढ़ से। 3 नंबर क्वेश्चन। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी की आत्मकथा है? तो यह है परमहंस योगानंद की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। इसके बाद स्वामी दयानंद की प्रमुख पुस्तक की बात कर लें तो उनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, जो कि 1875 में हिंदी में प्रकाशित हुई थी। किस भारतीय संगीतकार को उनके एल्बम प्लेनेट ड्रम के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जाकिर हुसैन को उनकी एल्बम प्लेनेट ड्रम के लिए ग्रैमी पुरस्कार से नवाजा गया। रविशंकर को भी ग्रैमी पुरस्कार मिला है ईस्ट मीस्ट वेस्ट इनकी एल्बम के लिए। इसके बाद बात करने वाले हैं भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा धिवेई है? धिवेई, तो धिवेई है आपकी मालदीव की आधिकारिक भाषा। चीन की है मंदारिन, श्रीलंका की है सिंघली, जोंगखा है यह भूटान की है, अफगानिस्तान की पश्तो या दारी है, नेपाल की नेपाली है, म्यांमार की बर्मी है। यह अन्य पड़ोसी देशों की आधिकारिक भाषाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार पंचम दा के नाम से प्रसिद्ध है? तो पंचम दा के नाम से किससे जाना जाता है? पंचम दा। तो RD बर्मन को किस नाम से जाना जाता है? पंचम दा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात करने वाले हैं दिग्विजय भोंसले, इन्हें गिटार वादक के रूप में जाना जाता है। ध्रुपद गायन के रूप में बैजू बावरा। ओमकार नाथ ठाकुर हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से संबंधित हैं। आफाक हुसैन यह तबला वादक हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि बात करें 1921 में किसने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की? तो 1921 में विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की रविंद्रनाथ टैगोर ने। शांति निकेतन की स्थापना भी वेस्ट बंगाल में किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इन्हें गुरुदेव की उपाधि से नवाजा गया। सर्वप्रथम ऐसे भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला वह रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही हैं। इनकी कृति गीतांजलि के लिए
इन्हें 1913 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। नाइटहुड की उपाधि इन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी थी 1915 में। फिर इसके बाद इन्होंने 1919 में यह उपाधि लौटा दी थी। तभी गांधी जी ने भी अपनी सर की उपाधि लौटाई थी और इन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी। इसके बाद बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ISSF जूनियर विश्व कप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 6 स्वर्ण पदक जीते हैं ISSF जूनियर विश्व कप 2023 में। इसका आयोजन चांगवोन में हुआ था, जो कि साउथ कोरिया में स्थित है। ISSF पहली बार 2016 में इसका आयोजन हुआ था। ISSF की बात कर लें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। यह किसका फुल फॉर्म है? तो है ISSF का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1907 1907 में होती है। हेडक्वार्टर मुख्यालय म्यूनिख जर्मनी में स्थित है। 9 नंबर क्वेश्चन, भिटारी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो भिटारी मंदिर कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है आपका भिटारी मंदिर। महाबोधि मंदिर की बात कर लें तो यह बिहार में स्थित है। विष्णु पद मंदिर यह आपका कहाँ पर स्थित है? यह भी आपका बिहार में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? यूपी में है। प्रेम मंदिर मथुरा में है। राम मंदिर अयोध्या में है। बटेश्वर यह आगरा में है। इसके बाद धमेक स्तूप यह सारनाथ में है। कोणार्क मंदिर यह सूर्य भगवान को समर्पित मंदिर है। लिंगराज मंदिर शिव भगवान को समर्पित मंदिर है। और मुक्तेश्वर मंदिर यह शिव भगवान को समर्पित है। पुरी मंदिर यह जगन्नाथ भगवान को। यह सभी आपके उड़ीसा में स्थित हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के निम्नलिखित में से किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो पूर्व से पश्चिम गलियारा जोड़ता है आपका सिलचर को पोरबंदर से। पोरबंदर स्थित है गुजरात में और सिलचर है कहाँ पर आपका? सिलचर आपका स्थित है असम में। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो राज्य के महाधिवक्ता को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता को हटाया जाता है। आर्टिकल 76 संबंधित है महान्यायवादी से। सदन में भाग 88 में लिखा हुआ है 105 में इनकी शक्तियों का वर्णन है। महाधिवक्ता है 165 में, दोनों बहुत इंपोर्टेंट है। महाधिवक्ता कितने में? 135 में और महान्यायवादी 76 में। और इसका महाधिवक्ता का कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। 177 में विधानमंडल और इसके जो पावर्स हैं वह 194 में वर्णित हैं। राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार पूछे तो कौन होता है? वह है आपका महाधिवक्ता होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो, यह कार्यकाल होता है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का। हिमाचल प्रदेश राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया, मतलब किस वर्ष हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई? तो 1971 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में, नागालैंड की 1963 में, इसके बाद हरियाणा और पंजाब 1966 में, मेघालय त्रिपुरा मणिपुर इन तीनों की 21 जनवरी 1972 को स्थापना हुई थी। इसके बाद बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान के अनुच्छेद 371H के तहत कानून और व्यवस्था के संबंध में कौन उसके संबंध में अपने कार्यों के निर्वहन के संबंध में राज्यपाल के पास निम्नलिखित में से किस राज्य में विशेष जिम्मेदारी है? तो अरुणाचल प्रदेश में विशेष जिम्मेदारी है। 371A के तहत है। 371A, B और C। तो यह 371A की आर्टिकल है, इसके 3 पार्ट हैं A, B, C और इस D, F, G, H, I, S सभी 371 के ही पार्ट हैं। जैसे कोई बुक होती है, जैसे बुक का नाम है, बुक का पार्ट होता है, जैसे पार्ट 10 है, पार्ट 10 है। पार्ट 10 में अब उन्होंने डिवाइड किया, इकाई 1 है तो इकाई 1 में फिर उन्होंने डिवाइड किया कि इकाई 1 के क्वेश्चन नंबर A, क्वेश्चन नंबर B। इसी प्रकार इसका जो संविधान है उसका ये 371 नंबर आप मान सकते हो पार्ट है, उसका फिर इकाइयों में डिवीजन है। तो 371A में नागालैंड है, 371B में असम है, फिर मणिपुर है, C में D में आंध्र प्रदेश तेलंगाना का वर्णन है, F में सिक्किम है, G में मिजोरम, I में गोवा और J में कर्नाटक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान है? तो
371A में प्रावधान है आपके नागालैंड के, और सी में मणिपुर के हैं, एफ में सिक्किम के हैं, और जी में किसके हैं, मिजोरम के हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे? सीईसी कौन थे भारत के प्रथम? तो सुकुमार सेन। सुकुमार सेन है भारत के प्रथम मुक्त चुनाव आयुक्त थे। चुनाव आयोग की स्थापना कब होती है? तो 25 जनवरी 1950 को स्थापना होती है चुनाव आयोग की। इसके बाद चुनाव आयोग की बात कर लें तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ स्थित है? चुनाव आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसमें 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 6 वर्ष या 65 वर्ष तक जिसकी एज है, और 6 से 62 जिसकी एज है, वो अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है। इसके बाद इस्तीफा राजीव कुमार ने दिया है। पहली महिला सीईसी रमा देवी 1990 में नियुक्त से राष्ट्रपति करता है। चुनाव आयोग को 18 वर्ष आयु, मतदान का अधिकार या 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जोड़ा गया। 18 वर्ष 21 से 18 की गई थी वयस, जो मताधिकार की आयु है उसे। वयस्क मताधिकार किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार का अधिकार है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन द्वारा किया जाता है तो किसके द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। आर्टिकल 263 में वर्णन है अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना हुई थी इसकी 1990 में। 18 नंबर क्वेश्चन, बंगाल अभियान विजय के बाद गियासुद्दीन तुगलक ने खालिस्तान को संदेश भेजा कि उनके दिल्ली पहुंचने के पूर्व वह दिल्ली छोड़ दें। तो निजामुद्दीन औलिया को उन्होंने संदेश भेजा था कि जब वह गियासुद्दीन तुगलक वहाँ तक ना पहुँच पाए उससे पहले ही वह दिल्ली छोड़ दें। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि हुजूर दिल्ली दूरस्थ है, अभी दिल्ली दूर है। यह किसका कथन है? तो यह निजामुद्दीन औलिया का कथन है। नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक कौन था? इसके बाद मलिक गाजी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने इसे दी थी, यह था गियासुद्दीन तुगलक। इसके बाद बात करने वाले मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर कब बैठा? तो 1325 में बैठा था मोहम्मद बिन तुगलक। यह सबसे शिक्षित शासक माना जाता है भारतीय इतिहास का। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कब स्थानांतरित की? तो 1327 में इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की थी। निम्नलिखित में से किस एक दिल्ली के सुल्तान ने एक रोजगार कार्यक्रम, एक दीवाने खैरात तथा दारुल सफा की स्थापना की थी? तो फिरोज तुगलक ने स्थापना की थी दीवाने खैरात और दारुल सफा की। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी रचना का श्रेय स्वयं सुल्तान फिरोजशाह तुगलक को दिया जाता है? फुतुहात-ए-फिरोजशाही, इसकी रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? सुल्तान फिरोजशाह तुगलक को दिया जाता है, दिल्ली का पहला सुल्तान जिसकी ऑटोबायोग्राफी थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत का द्वितीय सबसे बड़ा झरना तो वो है बरहे पानी झरना, या भारत का द्वितीय सबसे बड़ा झरना है। पहला है कुंचिकल 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगले क्वेश्चन की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले शामिल हैं? तो 2 जिले हैं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। इसकी स्थापना होती है 31 अक्टूबर 2019 को। लेह और कारगिल यह 2 जिले हैं। कारगिल विजय 1999। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रमुख योजनाओं की बात कर लें तो ओकाई नदी घाटी योजना ताप्ती नदी पर गुजरात में, इडुक्की पेरियार केरल में, कोयना महाराष्ट्र में, माता टीला बेतवा नदी यूपी MP में, नाथपा झाकरी सतलज हिमाचल प्रदेश में, तुलबुल वेरी इंपोर्टेंट तुलबुल किस पर है? झेलम में जम्मू कश्मीर में, तलैया बराका नदी झारखंड में स्थित है। इसके बाद भाखड़ा नागल जो बांध है वह सतलज नदी पर है, पंजाब हरियाणा राजस्थान का संयुक्त उद्यम है। 26 निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है? तो मिनिकॉय यह लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोट्स, छोटा द्वीप बिट्रा, कदमत द्वीप इलायची द्वीप है। इसके बाद चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी तो 3.84 गुणा 10⁵ किलोमीटर है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी है। एंजेल का नियम बताता है तो उपभोक्ता की आय और मांगी जाने वाली मात्रा के बीच संबंध को बताता है एंजेल का नियम। अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया? तो रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक बजट दिया गया। अंतरिम बजट 2024 कितने दिशा निर्देशों को पर आधारित था? तो 5 दिशा निर्देशों पर आधारित था अंतरिम बजट 2024-2025 में राजकोषीय घाटा GDP रहने का अनुमान 5.1% है। GDP रहने का अनुमान। निम्नलिखित में से कौन सी दाब की इकाई नहीं है? तो दाब की इकाई आपका न्यूटन नहीं है, न्यूटन बल की इकाई है।
इसके बाद ब्रह्मांड में दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है, तो उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है। 34 मानव खोपड़ी में कितनी अस्थियां मौजूद होती हैं, तो 22 अस्थियां मौजूद होती हैं मानव खोपड़ी में। कान में 6, जीभ में 1 हायोड होती है, फेसियल चेहरे पर 14 होती हैं। इसके बाद बात करने वाले हैं सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल होती है, जबड़े की हड्डी होती है। इसके बाद पसली रिप्स 25 हड्डियाँ, रीढ़ में 26 हड्डियाँ। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि बात करें 35 नंबर क्वेश्चन, पौधों में लचीलापन निम्नलिखित में से किस ऊतक के कारण होता है, तो कोलेन काइमा इस ऊतक के कारण पौधों में लचीलापन। 35 नंबर क्वेश्चन, पौधों में लचीलापन निम्नलिखित में से किस ऊतक के कारण होता है, तो कोलेन काइमा ऊतक के कारण पौधों में लचीलापन होता है। जाइलम जड़ द्वारा भोजन, जाइलम जड़ द्वारा भोजन कौन से एंजाइम के द्वारा, तो जाइलम के द्वारा। फ्लोएम पौधे पत्तियों द्वारा भोजन करते हैं, फ्लोएम के द्वारा। 36 नंबर, चायोइट, वकर, मिस्टर, फुलरीन और ग्राफीन किस तत्व से संबंधित है, तो यह सभी अपरूप हैं किसके, कार्बन के। कार्बन के अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन है। चायोलेंट, बकमेंटर, फुलेरियम, ग्रिफिन यह सभी भी आपके किससे संबंधित हैं, कार्बन से संबंधित है। जून 2024 में G7 शिखर बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी, तो यह इटली में आयोजित की जाएगी। 1975 में G7 की स्थापना होती है। इटली G7 की अध्यक्षता करने वाला है जून 2024 में। 38 हाल ही में किस देश ने T20 विश्व कप के लिए पूर्व भारतीय क्रिकेटर अभय शर्मा को कोच नियुक्त किया है, तो युगांडा ने। इसकी राजधानी है कंपाला। इसने पूर्व भारतीय जो क्रिकेटर हैं अभय शर्मा को कोच नियुक्त किया है। हाल ही में पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो सायना बानू और हेमा मालिनी दोनों को पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, आप इसी प्रकार रिवीजन करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। उत्तर प्रदेश के अमेठी के फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन को अब किस नाम से जाना जाएगा, तो तापेश्वर नाथ धाम से जाना जाएगा फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन को। जायज शहर इसका नाम होगा गुरु गोरखनाथ धाम। अकबरगंज माँ कालिकन धाम इसका नाम हो गया है निहालगढ़ का महाराजा बिजली पासी। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते नेक्स्ट रूम, तब तक के लिए जय हिंद।